हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार का बात है कि माता गौरा पार्वती और शंकर भगवान दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे और चारों ओर देख रहे थे। चारों ओर देखते देखते और बात कर रहे थे माता पार्वती से, अपने पत्नी से, पार्वती से, कि पार्वती, हम जा रहे हैं पृथ्वी पर घूमने को लिए। पार्वती थे वो बोले, महादेव जी, आप पृथ्वी पर जाइएगा तो क्या हम नहीं जाएंगे? हम भी साथ में चलेंगे, हमें भी लेकर चलिए। शंकर भगवान बोले, नहीं देवी, आप मत जाइए, क्योंकि आप माया के जाल में बंध जाते हैं। आपका माया जो है बहुत अटूट है। नारी जाति जो होती है वो माया के बंधन में बंध जाती है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर और किसी प्रकार का कोई ऐसा माया रच दे। बोले, नहीं, हम जाएंगे, आपको कहने से हम नहीं मान सकते हैं, हम साथ चलेंगे। शंकर भगवान बोले, ठीक है, हम एक ही शर्त पर ले चलेंगे, आप जाइएगा तो आप चुपचाप रहिएगा। बोले, ठीक है महाराज, हम जाएंगे और चुपचाप आपके साथ रहेंगे। जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे, जो आप करेंगे वही हम करेंगे, ठीक है? महादेव बोले, ठीक है। महादेव और माता पार्वती दोनों चल दिए वहाँ से, पहला पर्वत पर से नीचे आ गए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आ गए तो घूम रहे थे चारों ओर। चारों ओर घूमते घूमते शाम हो गया। शाम हो गया तो वहाँ पर एक बगीचा था। बगीचा में खूब सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ था, बहुत सारा फल भी था, फल का पौधा था, हवा एकदम अच्छा लग रहा था। उसी बगीचा में माता पार्वती रुकने के लिए बोले कि हम यहीं पे रुक जाते हैं। शंकर जी बोले कि तो ठीक है देवी, रुक जाइए, यहीं पे हम भी विश्राम कर लेंगे। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर रुकने के लिए आप बोले हाँ, यहीं पर रुक जाएंगे। दोनों वहाँ पे रुक गए। अब दोनों रुक गए तो पूरी रात खुली हवा में रह गए। पूरी रात खुली हवा में रह गए तो कहने लगे, पार्वती, महादेव जी, यहाँ पर तो रहते हैं तो चारों ओर से दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो हमें स्नान करने में बनता है, नहीं सोने का मन करता है, नहीं बैठने का। चारों तरफ से लोग दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। शंकर भगवान बोले, तो क्या करूं, बताइए। बोले कि देखिए महादेव जी, आप कहते हैं कि हम जगत्तर के मालिक हैं, 3 लोक के मालिक हैं, तो क्या हम 3 लोक के मालकिन नहीं हैं? हम जगत्तर की रानी नहीं हैं? हम भी जगत्तर के रानी हैं। आप जगत्तर की रखवाली करते हैं, 3 लोक के मालिक हैं, तो 3 लोक के हम ही मालिक हैं। या आप यदि सारी लोक के पिता हैं तो हम माता हैं। आप कहते हैं कि जितने शिष्य शिष्यां हैं सबको हम अन्नदाता हैं, तो हम भी अन्नदाता हैं। इसलिए मेरे एक झोपड़ी लगवा दीजिए किसी मजदूर को बुलाकर। बोले, ठीक है, बुला देते हैं। शंकर भगवान कुछ लोग को बुला लाए कि थोड़ा हमें एक झोपड़ी लगाना है, चलो।
शंकर भगवान 2 का बुलाए, लेकिन 5-10 आ गए उनके झोपड़ी लगाने को लिए। सबको शंकर भगवान मजदूरी दे दिए, सब चले गए। सब चले गए तो शंकर भगवान कहने लगे, महाराज आप सिर्फ नाम के ही अन्नदाता हैं, काम के नहीं हैं। महादेव बोले, कैसे देवी? महादेव जी, आपने तो कहते हैं कि सबको हम एक नज़रिया से देखते हैं, सबको भोजन देते हैं, तो ये लोग गरीब कैसे हैं? कितने का उतना बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है, और कितने का देख रहे हैं रहने का झोपड़ी भी ठिकाना नहीं है, रोड पर ही रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसे कैसे आप करते हैं? सबको आप एक कर दीजिए, आप बहुत गलत किए हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। शंकर जी बोले, आप नहीं जानते हैं देवी, हम यदि एक कर देंगे तो संसार नहीं चलेगा। संसार के लोग जो हैं वो एक नहीं रह सकते हैं। संसार के लोग जितने हैं उतने रंग के होने चाहिए। कोई गरीब है तो कोई अमीर भी है, कोई साधारण में भी है, सब किसी में होना चाहिए, नहीं तो कोई किसी को नहीं समझ पाएगा। माता पार्वती जिद किए, बोले नहीं, आपको एक करना ही होगा। शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिए, पूरे संसार के लोग एक हो गए, सबका महल अटारी हो गया, सबका घर में खाने पीने का पूरा भर गया। और रात में पूरा कस के आंधी आया, शंकर भगवान का माया, रात में पूरा जोर से आंधी आया। जब पूरा जोर से आंधी आया तो शंकर भगवान का जो झोपड़ी था, वो झोपड़ी कहाँ उड़ के गया जो पता ही नहीं चला। शंकर भगवान का झोपड़ी हवा में उड़ गया। अब माता पार्वती कहने लगे कि महाराज, ये जो झोपड़िया बनाए ये तो झोपड़ी उड़ गया, सबको यहाँ पर महल अटारी बन गया और मेरा झोपड़ियों उड़ गया, हम कैसे रह सकते हैं? हमको तो यहाँ रहने का भी ठिकाना नहीं है, हम कैसे रहेंगे? हमको झोपड़ी बनवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोले, जाइए मजदूर खोज के ले आइए, बनवा दीजिए झोपड़ी। शंकर भगवान गए मजदूर खोजने को लिए। जिसके घर जाए, बाबू हमको एक झोपड़ी बनाना है, चलो मेरा छौनी छाड़ दो। ए बाबा चले जाइए, क्या मेरे घर खाने का नहीं है जो 2 पैसा की नौकरी करेंगे आपके घर में जाकर? जाइए जाइए, मेरे दरवाजे से चले जाइए, मेरे घर में किसी चीज का कमी नहीं है, जाइए। शंकर भगवान पूरे गांव घूम लिए, लेकिन एक भी मजदूर नहीं आया। शंकर भगवान लौटकर आ गए, कहने लगे कि पार्वती मजदूर नहीं मिला। माता पार्वती का जो झोपड़ी था वो उड़ गया और माता पार्वती सोचने लगे कि अरे सारी लोग का कोठा अटारी हो गया और मेरा तो झोपड़ियों नहीं है, हम कैसे रहेंगे? महादेव जी आप जाइए और जाकर मेरे मजदूर लाइए और झोपड़ी बनवाइए, हम कैसे रह सकते हैं? महादेव जी बोले, ठीक है जाते हैं देवी। महादेव जी गए गांव में ढूंढने को लिए मजदूर। चलो भैया मेरे घर जरा झोपड़ी बना दो। तो झोपड़ी जो भी जिनका झोपड़ी था उन्हीं के घर में जा गए, जो पहले से झोपड़ी था, लेकिन उस दिन तो महल अटारी हो गया। जाके बोले, महादेव जी तो लोग कह रहे हैं, ए बूढ़ा बाबा आप क्या हमको मजदूर समझ रखे हैं? देखिए हम कितना बढ़िया पलंग पे सोए हुए हैं, मेरा घर कितना बड़ा है, जाइए जाइए, क्या मेरे घर खाने का नहीं है? चले जाइए यहाँ से, कौन काम करेगा? कोई काम करने को लिए जाने वाले नहीं है। सारी गांव घूमकर आ गए महादेव जी, एक भी मजदूर नहीं मिला।
महादेव जी आ गए, अपने पत्नी के पास बोले, क्या आपको मजदूर नहीं मिला? तो नहीं। क्यों? तो कौन आएगा देवी? सबको तो घर में खाने पीने का इतना हो गया है कि किसी को कमी ही नहीं है, तो काम कौन करेगा? भला कौन चाहेगा हम काम करें? पार्वती बोले, तो इतना बड़ा घमंड हो गया एक ही दिन में? एक दिन पहले तो उतना सारा आ गया था, एक बुलाए थे और 5 आया था, बताइए कि आज इतना बड़ा घमंड हो गया इसमें। रात भर पूरा खुले में ही पार्वती सोए। जब सुबह हुआ तो कह रहे हैं, रात में दोनों बातें कर रहे हैं, महादेव जी आप दे दीजिए आशीर्वाद, जो जैसा था वैसा ही हो जाए, क्योंकि मुझे मजदूर नहीं मिला। शंकर भगवान बोले, ठीक है देवी, एन मस्तु, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। सुबह हुआ तो जिसका जैसा घर था वो इसी तरह हो गया। फिर गए शंकर भगवान मजदूर बुलाने को लिए। जब मजदूर बुलाने को लिए गए हैं तो शंकर भगवान एक को जाके बोले और 10 तैयार हो गया, बाबा हम चलेंगे, बाबा हम चलेंगे। इनके घर आकर झोपड़ी बना दिया। शंकर भगवान सबको मजदूरी दे दिए, लेकिन माता पार्वती तो याद रखे थे। माता पार्वती बोले, ये तो बताओ तुम लोग, जब कल गए थे ही बुलाने को लिए, मजदूर तो एक भी नहीं मिला था, आज इतने सारे कैसे आ गया है? बोला, माता आप नहीं जानते हैं, एक दिन के लिए पता नहीं मेरे घर में इतना धन हो गया था, इतना धन हो गया था, भला काम कौन करेगा? हम लोग राजा महाराजा की तरह एक दिन जिंदगी जिए, इसीलिए नहीं आए थे। उतना धन होता तो जिंदगी में तो कामें नहीं करते। माता लक्ष्मी बोले, माता पार्वती बोले, हे पुत्र, लक्ष्मी उसी को घर में बास लेते हैं जिसका घर में काम करने वाला हो। ये नहीं कि थोड़ी सी धन हो गया तो हम काम नहीं करेंगे, थोड़ी सी धन हो गया तो और काम करेंगे तो उसमें और बढ़ेगा। तूने तो बहुत गलत किया पुत्र। जब थोड़ा तुम्हारे पास धन हो गया था तो तुम्हें और मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करके और उसे और बढ़ाना चाहिए। उन लोग बोला, नहीं माते, जो भी धन रहेगा उसको पहले खा लेंगे, उसके बाद कमाएंगे, हम लोग ये काम करते हैं। ऐसा कह के और मजदूरी लेकर चल दिए। शंकर भगवान बोले, देवी आप सुन लिए जवाब उन लोग का? माता पार्वती बोले, हाँ महाराज, हमने तो उनके बात पूरा सुन लिए। बोले, तो कैसा विचार करना चाहिए? बोले, देखिए आप जो भी विचार किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। आपने तो जो भी फैसला करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन भले आपको फैसला पे हम अड़चन लगा देते हैं, लेकिन आप कभी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। जो भी करते हैं वो सही करते हैं, इसीलिए आप जो जैसा हैं उसी तरह सबको रखिए। जो मेहनत करे उसे आगे बढ़ाइए, जो मेहनत नहीं करे वो जितना पर है उतना ही पर छोड़ दीजिए। शंकर भगवान बोले, ठीक है, अब क्या करना है अब सोचिए। बोले कि देखिए हम यही चाहते हैं, अब हम अपना कैलाश पर्वत पे लौटकर और वहीं रहकर और सबको देखेंगे, और वही मेरा पूजा करेगा, सबको मेरा नाम से ही पूजा करेगा, मुझे तो कोई पहचाना ही नहीं। बोले, ठीक है। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों वहाँ से गांव से लौट गए। गांव से लौट गए और चले गए अपना कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे रह चले गए अपना कुटिया में, अपना झोपड़ी में, क्योंकि माता पार्वती का नहीं सोफा, नहीं कोठा, नहीं अटारी, वो झोपड़ी के रहने वाले थे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाता है।
माँ की ममता अटूट होती है। माता जो पार्वती थे उन्हें ममता लगा तो अपनी ममता बरसाएं प्रजा पे, लोग पे, लेकिन लोग उनकी ममता को तो संभाल नहीं पाए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।